बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5, तेनालीराम और विद्वान की मातृभाषा। तो ये कहानी है तेनालीराम की, जो बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था, है ना? तो इस पाठ का मकसद है ये बताने का कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है कहीं भी मार नहीं खाते और बुद्धिजीवी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है ना? और जो बुद्धि का जो बल होता है वो सदैव बड़ा होता है ना? शारीरिक बल से अधिक बड़ा होता है बुद्धि का। तो आपने देखा होगा कि महाभारत में जो है जब युद्ध हुआ था कौरव पांडवों का, तो कौरवों को केवल बुद्धि के बल से हराया किसने? श्री कृष्ण ने। उन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाए थे, केवल दिमाग का, बुद्धि का सदुपयोग करके ही उन्होंने पांडवों को युद्ध जिताया। और ये बात है, हम भी जो है अगर जितना हो सके बुद्धि का, अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा हम सफल होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। बुद्धि बल सदैव बड़ा होता है। महाभारत में श्री कृष्ण की कुशाग्र बुद्धि के आगे बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो। ऐसे ही तेनालीराम पे किस्से उनके बुद्धि बल और चतुराई के लिए लोक चर्चित हैं। लोक चर्चित मतलब संसार में चर्चित है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी शिक्षा और मनोरंजन का जरिया बन गए हैं। प्रस्तुत पाठ उनकी चतुराई की एक झलक प्रस्तुत करता है। चलिए एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आ। उन्होंने महाराज को अपना परिचय देने के बाद कहा कि महाराज, सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान दरबार है। तो एक बार राजा कृष्णदेव राय थे, उनके दरबार में जब वो अपने दरबार में बैठे तो एक ब्राह्मण वहां पे आता है। तो ब्राह्मण राजा से पूछता है कि मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत ही जो है एक से एक बढ़कर विद्वान है, या एक से एक बढ़कर एक बुद्धिजीवी है। तो राजा कहते हैं कि आपने ठीक सुना है, हमें अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। ब्राह्मण ने कहा, तो आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? आपके दरबारियों में कोई भी एक व्यक्ति ये बता देगा कि मेरी मातृभाषा क्या है? ये कहकर ब्राह्मण ने बोलना आरंभ की। पहले तेलुगु में बोला, फिर तमिल, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, हिंदी और कोंकणी भाषा में भी उनका बोलना जारी था। वे जो भी भाषा बोलते लगता कि वो उनकी मातृभाषा। वो सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। तो सभी दरबारी चुप हो गए, कोई समझ नहीं पाया। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम उठे और बोले, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराए और मुझे उनकी सेवा का अवसर प्रदान करें। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिजीवी था, तो उसने राजा को ये ज्ञान, मतलब ये दिया ज्ञान की जो है, इनको बोलो, ऋषि मुनि जो ब्राह्मण आए हैं इनको कहो कि कुछ दिन रुके यहाँ पे, हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, और उनकी सेवा का मौका आप मुझे देना। तो ऐसा ही किया गया। तेनालीराम उसी दिन से उनकी सेवा में लग गए। एक दिन जब विद्वान ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे थे, तो तेनालीराम ने पांव छूने के बहाने उनके पांव में कांटा चुभा दिया। ब्राह्मण दांत से छटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा चिल्लाने लगे। ठीक है, तो ये उसका वो था, एक तरह से ट्रिक थी तेनालीराम की। अगले दिन ब्राह्मण दरबार में आए और बोले, राजन, आज तीसरा दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल पाएगा? है ना? ब्राह्मण फिर से राजा के पास आए और उन्होंने पूछा। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा तो वे उठकर बोले, महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। महाराज के कुछ कहने से पहले ही अतिथि ब्राह्मण बोल पड़े, वाह वाह तेनालीराम, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपने कैसे जाना? तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे अतिथि ब्राह्मण, आपके पाँव में कल जब कांटा चुभा था, तब आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे। है ना, जब हमें दुख होता है ना, तो हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वो आडंबर छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है ना? जब भी कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है या दुख में होता है ना, तो वो अपनी वास्तविकता जो है दिखाता है और अपनी मातृभाषा में माँ अथवा परमात्मा को याद करता है। ये जानने के लिए वो कांटा जानबूझकर मैंने ही आपके पाँव में चुभोया था।
इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। विद्वान ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, आप धन्य है तेनालीराम। आप वास्तव में विद्वान और कुशाग्र बुद्धि हैं। कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि। ठीक है। महाराज, मैं इनके उत्तर से संतुष्ट हूँ। अतिथि ब्राह्मण के मुख से ये बात सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और तेनालीराम को अपने गले का कीमती हार उतार कर पुरस्कार स्वरूप दिया। और इस प्रकार तेनालीराम ने सभी दरबारियों की लाज रखी। है ना। तो होता है ना कि जब हम किसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े से बड़ी कठिनाई से हम लोग बच जाते हैं, अगर हम अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का सही से उपयोग करें। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।